हेलो बच्चों। तो मैं तुम्हारे लिए फिर से दूसरा वीडियो ले आया हूँ। पहले वाला जो वीडियो था वो मैंने रसायन विज्ञान के सिलेबस के बारे में तुमको बताया था। तो उसके अंदर अर्धवार्षिक और वार्षिक दोनों परीक्षाओं के लिए था, साथ में तृतीय परख जो हमारी होगी उसके बारे में भी था। अब जो है ये भौतिक विज्ञान के लिए है। तो भौतिक विज्ञान का जो 11वीं क्लास का अपना प्रश्न पत्र है 3 घंटा और 15 मिनट का ही होगा। सेम इसमें भी वही प्रतिशत है जो ज्ञान, बोध, ज्ञानोपयोग, कौशल उन सभी का इसमें सभी के टाइप के हमारे पास इसमें क्वेश्चन आएंगे। ठीक है बच्चों। तो उसमें देखो क्वेश्चन किस प्रकार से है। पहला जो है वस्तुनिष्ठ है, दूसरा रिक्त स्थान वाले, फिर अतुल लघुरात्मक, लघुरात्मक, फर्स्ट सेकंड, दीर्घ उत्तरात्मक और निबंधात्मक, इस प्रकार से सारे क्वेश्चन आएंगे। तो 50 अंक का हमारे यहाँ अर्धवार्षिक में होगा और 70 अंक का हमारे वार्षिक में होगा। ठीक है। 5% तक हम इसमें शीतलन कर सकते हैं। शीतलन का मतलब है कि अगर आउट ऑफ सिलेबस आपका आ जाता है तो उसमें हम चेंजेस कर सकते हैं। और ध्यान ये रखना है बच्चों कि जो निबंधात्मक प्रश्न है उनमें अथवा वाला क्वेश्चन जरूर आएगा, तो उसको आप अच्छे से करना ताकि आपको परेशानी नहीं हो। और उसमें से अथवा में से एक क्वेश्चन हमें करना है, ये ध्यान रखना। ठीक है। तो भौतिक विज्ञान में जो प्रश्न है वो किस प्रकार से है वे समझ लो बच्चों। तो प्रत्येक पार्ट का अलग अलग अंक है। तो अंक किस प्रकार से मैं तुम्हें बता देता हूँ। यहाँ पर क्या है, यूनिट वाइज इनको भाग डिवाइड कर रखा है, बांट रखा है। इसमें यूनिट फर्स्ट में 2 पार्ट हैं। कौन कौन सी? भौतिक जगत और मात्रक और मापन। तो अर्धवार्षिक परीक्षा में ये 6 नंबर का है और वार्षिक परीक्षा में 2 नंबर का है। ठीक है। तो ये यूनिट वाइज इसमें है, 6 नंबर है और 2 नंबर है। जो यूनिट सेकंड है बच्चों उसमें 2 पार्ट हैं, सरल रेखा में गति और समतल में गति। तो यूनिट 2 10 नंबर की है, मतलब दोनों ही पार्ट 5-5 नंबर के अर्धवार्षिक परीक्षा में है। लेकिन जब हम वार्षिक में देखेंगे तो ये 4 नंबर का हो जाएगा। ठीक है। तीसरा गति के नियम, ये 6 नंबर का है। कार्य, ऊर्जा, शक्ति, ये भी 6 नंबर का है। कणों के निकाय और घूर्णी गति जो यूनिट 5 में है ये भी 6 नंबर का है। ठीक है। और जो यूनिट 6 है अपने बच्चों वो गुरुत्वाकर्षण है, ये भी 6 नंबर का है। यहाँ पर ये सभी पार्ट 6-6 नंबर के हैं, जबकि वार्षिक परीक्षा में ये 3-3, 4-4 नंबर के हैं। तो ये चीज़ समझ लेना। इसके बाद जो तुम्हारे यूनिट अगली है बच्चों वो देख लेते हैं। तो अगली यूनिट है यूनिट 7। यूनिट 7 अर्धवार्षिक परीक्षा में 10 नंबर की है, जबकि वार्षिक परीक्षा जो आएगी वो 4 नंबर की आएगी और तृतीय परख में 3 नंबर की है। तो यूनिट 7 में बच्चों कौन कौन से पार्ट हैं? ठोसों के यांत्रिक गुण, तरलों के यांत्रिक गुण, द्रव्यों के तापीय गुण, ये 3 पार्ट इसके अंतर्गत आएंगे। अच्छा बच्चों, दूसरी चीज़ बात यह है कि अर्धवार्षिक परीक्षा में यूनिट 7 तक तुम्हारे आएगा, मतलब पार्ट 11 तक तुम्हारे पास यहाँ आएगा जो कि 10 नंबर का है। ठीक है। जब वार्षिक परीक्षा आएगी तो वहाँ पर हमारे यूनिट 8, 9 और 10 है। तो यूनिट 8 और 9 जो है 14-12 नंबर की है और यूनिट 10 जिसमें दोलन और तरंग है ये 20 नंबर का है। तो बच्चों अर्धवार्षिक परीक्षा में कुल अंक भार जो है 50 नंबर का हमारे पास आएगा, जिसमें यूनिट 7 तक हमें पढ़ना है। तो देखो ध्यान क्या रखना है, पढ़ना सभी पार्टों को है, लेकिन मुख्य रूप से जो यूनिट 2 है उसको पढ़ लेना। साथ में यूनिट 3, 4, 5, 6 ये 6 नंबर की है और जो यूनिट 7 है वो 10 नंबर की है। तो ये अर्धवार्षिक परीक्षा में हमें ध्यान रखना है। फिर जब वार्षिक परीक्षा हो तो वार्षिक परीक्षा देने से पहले इस सिलेबस को ज़रूर एक बार देख लेना, ताकि तुम्हें ध्यान आ जाए कि कौन सा पार्ट कितने नंबर का है और हमको अच्छे से किसको तैयार करना है ताकि अपने ज़्यादा से ज़्यादा नंबर आ सके। तो देखो बच्चों, जो मैं तुम्हें इसमें बता देता हूँ कि जो लास्ट के जो चैप्टर हैं उनको विशेष तौर से पढ़ना है अपने को, जिसमें ऊष्मा गति की है यूनिट 8 में, ये 14 नंबर का है। ठीक है। अणुगति सिद्धांत है यूनिट 9, ये 12 नंबर का है। और जो यूनिट 10 है 20 नंबर का, मतलब दोलन वाला जो पार्ट है वो 10 नंबर का है और तरंग वाला पार्ट है वो भी 10 नंबर का है। तो यूनिट कह लो या टॉपिक कह लो तो 12, 13, 14, 15 ये जो 4 पार्ट तुम्हें दिख रहे हैं बच्चों, इनको अच्छे से पढ़ना है। और जिसमें से ऊष्मा गतिकी का जो पार्ट है वो मैं तुम्हें पढ़ा भी रहा हूँ, तो मेरे यूट्यूब चैनल पे तुम जाके देख लेना। ठीक है। मैंने वहाँ क्लास लगा रखी है। और जो ये पार्ट है सेम वैसा ही रसायन विज्ञान में और इसमें भौतिक विज्ञान में, तो तुम्हारे अच्छे से नंबर आ सके। और साथ में अर्धवार्षिक परीक्षा में जो पेपर आएगा किस प्रकार से आएगा और उसके जो क्वेश्चन है वो मैं तुम्हें ज़रूर सोल्व कराऊंगा। तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना और वीडियो देखते रहना। साथ में अपने जो मिलने वाले बच्चे हैं, आपके क्लासमेट हैं, उनको ज़रूर बोल देना ताकि चैनल सब्सक्राइब कर ले और ये वीडियो देखें। ठीक है बच्चों। तो मैं आगे तुम्हें और भी ऐसी जानकारी देता रहूँगा एग्ज़ाम के लिए। ठीक है। ओके, बाय।